नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। 8 साल पहले जब मैंने प्रोफेशनली खुशियाँ बांटने का काम शुरू किया तो मैं बेसिकली एक फार्मूले के तहत काम करता था। उस फार्मूले को मैं विन्स फार्मूला कहता हूँ। ये शब्द विन्स एक एक्रोनिम है। इसमें W से बनता है वेल्थ यानी समृद्धि, I से बनता है इनसाइट और इनसाइट आती है शिक्षा से, एजुकेशन से। N से बनता है नेटवर्क यानी अच्छे और मजबूत रिश्ते और S से बनता है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम। ये फार्मूला बहुत कारगर है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस दौरान हमने कई जिंदगियां बदली और कई परिवारों को टूटने से बचाया। यही नहीं, हमने बहुत से लोगों को उनके प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के गुर सिखाए और उनकी उन्नति और समृद्धि के रास्ते खोले। कोविड के आने से पहले तक सब ठीक ठाक था, लेकिन कोविड ने बहुत कुछ उलट पलट कर दिया। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा। किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया। बात यहीं तक नहीं रुकी। कोविड में बहुत से लोग वायरस के शिकार हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। लाखों का बिल बन गया। बहुत से लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल सका, बिस्तर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिली। इलाज के बावजूद बहुत से लोग भगवान को प्यारे हो गए। ये सब बहुत दुखदाई था। कई तो परिवार के परिवार ही इस दुनिया से चले गए। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर दें और आगे के लिए कोई तैयारी ना करें। समस्या ये भी है कि कोविड अभी तक पूरी तरह से गया भी नहीं है। इसके न जाने कितने वेरिएंट आ चुके हैं और अभी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। कोविड के हमले से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो कि वायरस आए भी तो भी हम उसका शिकार न हो। इसके लिए हमारा स्वस्थ होना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए नेचर ने हमें बहुत से गिफ्ट दिए हैं। अपने पिछले लाइव सेशन में जिसका टाइटल था आने वाला कल, उसमें मैंने नेचर के इन सारे उपहारों की जानकारी दी थी ताकि आप उनका लाभ उठा सकें। किसी भी कारण से अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो आज के लाइव सेशन के बाद उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई पैसा लगाए वो मुफ्त की शिक्षा है और नेचर की तरफ से मुफ्त के गिफ्ट हैं। आप उनका लाभ उठाकर अपनी और अपने परिवार की सेहत बना सकती हैं और खुद को तथा अपने परिवार को कोविड के खतरे से या ऐसी किसी भी और महामारी के खतरे से बचा सकती हैं। तो आइए अब आज के सेशन की बात करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पोटली में खुशियाँ। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आज वर्ल्ड फैमिली डे है, यानी विश्व परिवार दिवस। आपको परिवार दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा देश भारतवर्ष दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहां फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। माँ बाप और बच्चों में बहुत गहरा संबंध है, लगाव है। बहुत जगहों पर अभी तक भी जॉइंट फैमिलीज मिल जाएंगी। सब एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। ये खुशियों की शुरुआत का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो आपको वर्ल्ड फैमिली डे की बहुत बहुत बधाई दोबारा। अब आते हैं असली बात पर।
सेशन की शुरुआत में मैंने जो कहा उसे ध्यान से समझिए। न मैं संत हूँ, न आपसे संत बन जाने की उम्मीद करता हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ, उद्यमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मैं कोई कीर्तन नहीं करता, मैं कोई प्रवचन नहीं देता, बल्कि मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूँ जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको ये भी मालूम है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है पोटली में खुशियाँ। तो मैं बात कर रहा था कि मैं विन्स फार्मूले के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देता था, और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि कोविड ने दुनिया पर हमला नहीं किया। लेकिन कोविड के बाद हालात बदल गए और इस खतरे ने मुझे नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। सेहत की बात मैं पहले भी करता था, भोजन की, डाइट की, एक्सरसाइज की बात मैं पहले भी करता ही था, लेकिन तब वो मेरा मेन टॉपिक नहीं होता था, साइड टॉपिक होता था। लेकिन जब कोविड ने दुनिया बदल दी और लोगों को लाखों के मेडिकल बिल देने पड़ गए या कुछ लोग दुनिया से ही रुखसत हो गए, तो मेरी सोच बदल गई और मुझे ये महसूस हो गया कि अच्छी सेहत के बिना खुशियाँ असल में अधूरी हैं। अगर सेहत खराब हो गई तो आप न भोजन का मज़ा ले सकती हैं और न ही जीवन का, सब कुछ आधा अधूरा हो जाता है। इसलिए पूरी खुशियों के लिए, होलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए अच्छी सेहत भी ज़रूरी है, होलिस्टिक वेलनेस भी ज़रूरी है। यही कारण है कि कोविड के बाद से हमने सफलता और खुशियों की बात तो जारी रखी, पर उसमें सेहत को भी शामिल कर लिया। अब मैं जो बात करता हूँ उसमें अब सेहत भी जुड़ गई, हेल्थ भी मेन टॉपिक हो गया, और मेरे विन्स फार्मूले में हेल्थ का एच भी जुड़ गया। तो अब जो मैं सिखाता हूँ उसमें वेल्थ यानी समृद्धि, इनसाइट के लिए शिक्षा, रिश्तों के लिए नेटवर्क के साथ हेल्थ यानी सेहत का एच भी जुड़ गया है, और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम उसके बाद आता है। तो अब सफलता और खुशियों के साथ साथ हमारा पूरा जोर सेहत पर भी है, और मैं आपको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहती हैं और खुश होना चाहती हैं तो अपनी सेहत को इग्नोर मत कीजिए। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें और समझाना चाहता हूँ। कोरोना ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत सी चीज़ें शायद हमेशा के लिए बदल गई हैं। कोरोना के कारण एक दूसरे से मिलना, मिलकर बैठना, गपशप करना, दोस्तों के साथ हंसना खेलना कुछ कम हो गया है, बाहर निकलना कुछ कम हो गया है, बाज़ार जाना कुछ कम हो गया है। यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को अब सिर्फ ऑनलाइन ही देखते हैं और दवाई बता देते हैं। इसके साथ ही नौकरियों में और व्यापार में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। वर्क फ्रॉम होम अब नॉर्मल है, रूटीन है, और अगले कई साल तक बहुत सी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क फ्रॉम होम के तरीके से भी काम लेंगी। एम्प्लॉयज़ को इसमें ये फ़ायदा है कि आने जाने का टाइम बच गया, ऑफिस के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां निभाना भी आसान हो गया और कामकाज में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और अगर किसी एम्प्लॉय का घर किसी एक शहर में है और कंपनी का ऑफिस किसी दूसरे शहर में, तो एम्प्लॉय को दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के कारण दूसरी जगह के मकान का किराया पूरा बच गया, भोजन के खर्च में कमी आ गई और घर का कंफर्ट भी बना रहा।
कंपनियों को इसमें ये फ़ायदा है कि बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं रही, ऑफिस में दी जाने वाली बाकी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए बहुत सी कंपनियां या तो वर्क फ्रॉम होम सिस्टम पर रहेंगी या हाइब्रिड सिस्टम अपनाएंगी, जिसमें एम्प्लॉय के पास ये सुविधा होगी कि वो वर्क फ्रॉम होम करे या ऑफिस जाए। टेक्नोलॉजी पर चलने वाली कंपनियों का तो सारा ही काम वर्क फ्रॉम होम के तरीके से शिफ्ट हो सकता है और हो भी रहा है। यही नहीं, हर बिजनेस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बिजनेस में तब्दील हो रहा है। अब आप ग्रॉसरी की शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं, सब्जी भी ऑनलाइन खरीदती हैं, ड्रेस हो या दवाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। फूड पहले ही ऑनलाइन था, टैक्सी पहले ही ऑनलाइन थी, ट्रैवल के लिए टिकट बुक करना, होटल बुक करना ऑनलाइन पहले से था। यानी हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। पर इस ऑनलाइन हो रहे सिस्टम में हमें यह नहीं भूलना है कि जीवन ऑनलाइन नहीं हो सकता, रिश्ते आउटसोर्स नहीं हो सकते, यही नहीं हमारा शरीर भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। जब मैं ये कहता हूँ कि हमारा शरीर ऑनलाइन नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन कामकाज के कारण हम सारा दिन सिर्फ बैठे रह जाते हैं। लैपटॉप सामने है, हाथ में माउस है और बैठे बैठे सारा काम निपट जाता है, लेकिन हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर चलते रहने के लिए बना है। जब हम चलते हैं, कामकाज करते हैं, तो हमारे शरीर के हर अंग में मूवमेंट होती है। शरीर के हिलने डुलने से सहूलियत हो, इसके लिए हमारी स्किन स्ट्रेचेबल बनी है। स्किन स्ट्रेच हो जाती है और हम अपना काम निपटा लेते हैं। लेकिन जब हम बैठे ही रहते हैं तो शरीर में हिलना डुलना होता ही नहीं। रिज़ल्ट ये है कि तब हमारे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप कामकाजी महिला हैं या वो पुरुष जो इस लाइव सेशन में मेरे साथ हैं, वो याद रखें कि चलना फिरना हमारे शरीर की नेचुरल ज़रूरत है, फितरत है। शरीर इस हिसाब से ही बना है। इसलिए अगर आपको नेचर ऑफ जॉब ऐसा हो कि बैठे रहना पड़ता है, तो काम शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर 1 घंटे बाद का अलार्म लगा दीजिए। जब अलार्म बजे तो उठकर खड़े हो जाइए, थोड़ा टहल लीजिए, 2-3 मिनट के लिए कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको अपने ऑफिस में ऐसा करना सुविधाजनक ना हो, अच्छा ना लगता हो, कन्वीनियंट ना हो, तो उठकर वॉशरूम जाइए और वहाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके वापस अपनी सीट पर आ जाइए। अब फिर काम शुरू करने से पहले 1 घंटे का अलार्म लगाइए और इस रूटीन को दोहराते रहिए। लंच टाइम में थोड़ा ज़्यादा टहलें। सेहत पर जोर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ हो, सेहतमंद हो, तो खुशियों का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हों तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और बड़ा सच ये है कि जिसे हम हेल्थ केयर कहते हैं, वो असल में हेल्थ केयर है ही नहीं। कोई बीमार हो जाए तो वो दवाई लेगा या इंजेक्शन लगवाएगा ताकि बुखार उतर जाए। किसी की किडनी फेल हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए तो ऑपरेशन होगा। ये हेल्थ केयर नहीं है, ये सिक केयर है। ये बीमारी से बाद का इलाज है। ये इलाज बीमारी रोकता नहीं, आई हुई बीमारी को दूर करता है और कई बार तो सिर्फ दबा देता है। यही नहीं, इलाज हो भी इतना महंगा गया है कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक बड़ी बीमारी में किसी का मकान ही बिक जाए। एक बार मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा था कि डॉक्टर का धंधा बहुत अच्छा है, पहले वो इंजेक्शन से खून निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं पैसे दे जाओ। ये था तो मजाक, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और खुशियों का मज़ा खुश होकर ले सकें। एक महिला होने के नाते आपका सेहतमंद रहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सारा घर संभालती हैं। आप बीमार हुई तो सारा घर बीमार हो जाता है। इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। आप खुश रहना चाहती हैं और अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहती हैं तो अपनी सेहत को लेकर लापरवाही मत कीजिए। आजकल स्लिम रहना फैशनमंद है क्योंकि ये सही है कि मोटापा एक बीमारी है, लेकिन ये समझ लीजिए
कि सेहतमंद व्यक्ति मोटा नहीं होगा, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी जो स्लिम हो वो सेहतमंद भी हो। स्लिम होना एक बात है और सेहतमंद होना दूसरी बात। तो अगर आप स्लिम होना चाहती हैं तो आपको किसी वेट लॉस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्लिम रहने के लिए और सेहतमंद रहकर खुश रहने के लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। इन टिप्स पर अमल कीजिए और जीवन में खुशियाँ भरिए। तो पहली बात तो ये है कि उठते ही 15-20 मिनट के अंदर कोई ताज़ा मौसमी फ्रूट खाइए। कोई भी फल जो आपको पसंद हो, आप जितनी जल्दी फल खाएं उतना ही अच्छा। अब आपको एक मज़ेदार बात और बताता हूँ। चिंता छोड़िए, वहम में मत पड़िए और छक कर नाश्ता कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है, फ्रूट के बाद 1 घंटे बाद, जब आपने परिवार के बाकी काम निपटा लिए, तो छक कर नाश्ता कीजिए। पराठा खाइए, पूड़ियाँ खाइए, हलवा खाइए, जो भी दिल करे परिवार को भी खिलाइए और खुद भी मज़ा लीजिए। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। हम लोग लगभग 16 घंटे जागते हैं और सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है। नाश्ता करने के बाद भी आपके शरीर के पास 12 से 14 घंटे का टाइम होता है कि आप नाश्ता पचा सकें। इसलिए आप जो भी खाएंगी वो पच जाएगा, क्योंकि शरीर के पास टाइम है उसको पचाने का। आपका नाश्ता अगर 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके बाद अगर आप 12 बजे के आसपास अपने मनपसंद के सीजनल फ्रूट खाइए और 2 बजे के आसपास लंच कीजिए। लंच टाइम से आपकी सेहत के लिए डिसिप्लिन के नियम लागू होने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, लंच के बाद वक्त आपको भोजन के साथ कोई फ्रूट नहीं लेना है। भोजन के समय लिया गया फल शरीर में लगभग पॉइजन का काम करता है। इसलिए भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद किसी भी हालत में फल नहीं खाना चाहिए। फल भोजन से कम 40 मिनट पहले खाइए। गैप थोड़ा और ज़्यादा हो तो और भी अच्छा। मैंने इसलिए कहा कि फल 12 बजे के आसपास लें और दोपहर का भोजन 2 बजे के आसपास करें। दूसरी बात, भोजन में दाल और सब्ज़ी की क्वांटिटी डबल कर दीजिए। इसके अलावा सैलेड की क्वांटिटी 4 गुनी कर दीजिए। आप जितनी दाल, सब्ज़ी और सैलेड खाएंगी उतना ही चपाती या चावल कम कर दीजिए। यानी आपको डाइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपने फूड के इनटेक में दाल, सब्ज़ी और सलाद का प्रोपोर्शन बढ़ा देना है और चपाती या चावल का प्रोपोर्शन उसी हिसाब से घटा देना है। भूखे नहीं रहना है। उपवास रखना हो तो अलग बात है, वरना भूखे नहीं रहना है। स्लिम होने के लिए या सेहत बनाए रखने के लिए भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। इस वहम से, भ्रम से बाहर निकलिए। किसी त्यौहार पर अगर आप उपवास रखती हो तो वो अलग बात है। व्रत वाले दिन के अलावा आपको किसी और दिन भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दाल, सब्जी और सैलेड की क्वांटिटी बढ़ाई तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और मोटापा भी नहीं आएगा। सेहत बनी रहेगी और मोटापा नहीं आएगा। ये आपका घरेलू स्लिमिंग सेंटर है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। एक और बात का ध्यान रखें, भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए। बहुत गला सूख रहा हो तो 1-2 घूंट ले लें, पर ज़्यादा पानी ना पिए। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद या खाना खाने के 40 मिनट पहले जी भर के पानी पिए। जो खाना आपने खाया उसकी न्यूट्रिशन शरीर को मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि भोजन के साथ पानी ना लें। इससे भोजन की न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद खुल कर पानी पिएं। पानी पीने का भी एक नियम है, उसे याद रखें। जब भी पानी पिएं हमेशा बैठ कर पिएं। खड़े रहकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात, पानी कभी भी गटागट ना पिएं, हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। इससे आपके मुंह की लार उसमें मिल गई और उसमें अल्कलाइन गुण आ गए, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसलिए घूंट घूंट करके पानी पिएं, उसमें अपनी लार जज्ब होने दें, ताकि ये पानी आपके लिए सिर्फ पानी न रहकर दवाई बन जाए। ये शरीर को पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा। अगली बात, दिन भर में हम मल मूत्र से 2-2.5 लीटर पानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
उसकी भरपाई होना ज़रूरी है। अब तो गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीते रहना चाहिए ताकि शाम होने तक आप पानी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। अपनी शाम को खुशनुमा बनाइए और चाय या कॉफ़ी के साथ हल्के स्नैक्स लीजिए। उसके 1 घंटे बाद कोई फल या ड्राई फ्रूट ले लीजिए। आपकी जो भी रूटीन हो सोने की, उसके अनुसार रात का भोजन यानी डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले कर लें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो 2 घंटे पहले तो ज़रूर कर लें। डिनर जितना हल्का होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डिनर में अगर आप सिर्फ सैलेड, दाल, सब्जी, सूप वगैरह लें, चपाती चावल से बच सकें तो और भी बढ़िया। सोने से 2 घंटे या 3 घंटे पहले डिनर लेने का लाभ ये है कि आपका भोजन सोने से पहले ही पच जाता है और नींद के टाइम आपका शरीर अपनी रिपेयर करने के लिए फ्री होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद हमारे शरीर में बहुत से सेल्स टूटते हैं। रात को सोते वक्त उनमें रिपेयर होती है, नए सेल बनते हैं, लेकिन आपका शरीर फ्री तभी होगा शरीर की रिपेयर के लिए या नए सेल्स जनरेट करने के लिए जब उसको डाइजेशन के काम में बिजी ना रहना पड़े। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का डिनर लें। आपने ऐसा कर लिया तो ये आपका घरेलू हेल्थ सेंटर है। सोने से 1 घंटा पहले अगर हल्दी वाला गुनगुना दूध ले लें, इससे नींद बहुत बढ़िया आएगी और स्किन में ग्लो बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, खूबसूरती बढ़ेगी। जब स्किन खूबसूरत होगी, अंदर से खूबसूरत होगी, तो आपको बाहरी मेकअप की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी क्योंकि आप नेचुरली खूबसूरत लगेंगी। अब ज़रा दूध को बनाने का तरीका भी समझ लीजिए। दूध को आग पर चढ़ाइए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। फिर दूध को प्रॉपर उबलने दीजिए। दूध उबल जाए तो उसे अपने आप ठंडा होने का मौका दीजिए। जब दूध लगभग गुनगुना हो जाए तो उसे मज़े से पीजिए। दूध में कच्ची हल्दी मिलाना ठीक नहीं होता या हल्दी का कच्चा रह जाना भी ठीक नहीं होता। सही तरीका यही है कि दूध में हल्दी डालकर दूध उबाल लें और फिर उसे अपने पसंद के लेवल तक ठंडा होने का टाइम दें। ये दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आपका घरेलू ब्यूटी सैलून है। जहाँ तक पॉसिबल हो सिर्फ ताज़ा बना भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, सेहतमंद भोजन कीजिए। याद रखिए, पैक्ड, प्रोसेस्ड या बासी भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जहाँ तक भी पॉसिबल हो ताज़ा भोजन लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक ज़बरदस्त कारण है। प्लांट बेस्ड फ्रेश फूड असल में लिविंग फूड है, यानी पेड़ पौधों से मिलने वाली आइटम्स का ताज़ा बना भोजन ऐसा भोजन है जो हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन देता है। पैक्ड फूड, फ्रोज़न फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा मसालेदार, तीखे, खट्टे या ज़्यादा नमक और चीनी वाले भोजन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टेस्टी तो हो सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं, कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 8 साल पहले जब मैंने अपनी कंपनी वाओ हैप्पीनेस की फाउंडेशन रखी तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को जीवन में सफल होने और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशियाँ हासिल करने के टिप्स और टूल्स की जानकारी दें ताकि हमारे देशवासियों का जीवन खुशहाल हो सके, नए रोज़गार पैदा हों और देश की इकोनॉमी भी मजबूत हो। इन 8 सालों में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब जब हमें ये लगा कि कोविड ने कई चीज़ें बदल दी और फिर बहुत सी बीमारियों पर हमने फोकस करना शुरू किया तो हमने कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी बीमारियों के इलाज में सक्सेस पाई, सफलता पाई। ये सब कुछ नेचर केयर है, इसमें कुछ भी दवाई शामिल नहीं है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, कोई इलाज एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोगी अगर समझदार हो, अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हो, अपनी सेहत सुधारना चाहता हो, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जैसे मैंने अभी आपको बतलाया, तो बहुत सी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। हम ऐसा कर चुके हैं, करके दिखा चुके हैं।
आपने यह देखना है कि आप अपनी सेहत के लिए कितनी कमिटेड हैं और अपनी सेहत की बेहतरी के लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहती हैं या नहीं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। नेचर ने, परमात्मा ने हमें वो सब दे रखा है जिससे हम अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं। उनका उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना डॉक्टरों की फ़ीस भरने का और महंगी दवाइयाँ खरीदने का अल्टरनेटिव तो आपके पास है ही। चॉइस आपकी है। आप हेल्दी होंगी तो ज़्यादा खुश होंगी, जीवन ज़्यादा अच्छा होगा, आनंद ज़्यादा गहरा होगा और आपकी पोटली में खुशियाँ भी कुछ ज़्यादा होंगी। बस इतना ही कहना है मुझे। हाँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि अगले हफ्ते हम भोजन और सेहत पर कुछ और भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और बहुत सी नई जानकारी शेयर करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते के लाइव सेशन का, जो होगा भोजन और सेहत पर फोकस्ड। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, लिविंग फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जीवन में प्राण देता है। एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मान लीजिए हमने गेहूं का एक दाना ज़मीन में बो दिया और उसे पानी देते रहे तो कुछ समय के बाद अंकुरित होकर के उससे पौधा निकल आएगा। लेकिन उसी गेहूं से बने नूडल्स को अगर हमने ज़मीन में दबाया तो क्या होगा? आप पानी दे लें, खाद दे लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है, वो लिविंग फूड नहीं है। और जो लिविंग फूड नहीं है वो आपको जीवन नहीं दे सकता, ऊर्जा नहीं दे सकता, एनर्जी नहीं दे सकता, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, इसीलिए हमने पहले भी कहा कि कच्चा फ्रूट जो हैं वो कच्चे हैं और सैलड कच्चा है जो नेचर से हमें आया। हम उसको कच्चा कहते हैं पर असल में वो कच्चा है नहीं। उसको तो सूर्य देव ने, सन गॉड ने अपनी ऊष्मा से, अपनी एनर्जी से, प्यार से पकाया है, भरपूर ऊर्जा भरी है, भरपूर न्यूट्रिशन दिया है, पोषण दिया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे भोजन का अराउंड 70% हिस्सा कच्चे भोजन का होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या आग पर ज़्यादा पका हुआ फूड या 3 घंटे से 5 घंटे के पहले पका हुआ फूड भी डेड फूड माना जाता है। उससे आप जितना बचेंगी उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। डेड फूड से बचें, लिविंग फूड खाएं। जीवन में ऊष्मा आएगी, ऊर्जा आएगी, सेहत बनेगी, आप खुश रहेंगी, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी और परिवार खुश रहेगा। मेडिकल इंटरवेंशन के खर्चे से और उसकी परेशानियों से आप बच सकेंगे, अपने परिवार को बचा सकेंगे। यही एक संदेश मैं आपको इस बार देना चाहता हूँ। अगले सेशन में, अगले हफ्ते संडे को हम दोबारा इस पर और डिटेल में और गहराई में बात करेंगे। अगले संडे भी ज़रूर देखिएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 62846966 पर व्हाट्सएप कीजिए। नंबर भूल जाए तो प्रोग्राम को दोबारा देख लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम सेट कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक पोटली में खुशियाँ अब ख़त्म होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। आपको फिर एक बार फैमिली डे की, वर्ल्ड फैमिली डे की, विश्व परिवार दिवस की बहुत बहुत बधाई। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं उस नए टॉपिक के साथ जिसकी हमने चर्चा की। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।